डेफिनेटली वी लेफ्ट इट ऑफ एट इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेसर। बात करते करते एक चीज निकलती है जो इनहेरेंटली हम सब कोशिश करते हैं करने, कहाँ कंट्रोल करना है वर्सेस कहाँ नहीं कंट्रोल करना है। द ट्रिक लाइज देयर। इन द नेक्स्ट 5 minutes, कैन द चेंज हैपन इन द नेक्स्ट 30 minutes, कैन द चेंज हैपन इन 60 minutes। तो कर लो। स्ट्रेस जरूरी है, स्ट्रेस बिना वजह के नहीं होता है। So welcome back guys, we are understanding the neuropsychology behind stress management, क्योंकि स्ट्रेस किसको नहीं होता है आफ्टर ऑल, राइट। पार्ट 1 भी डिस्कस कि क्यों होती है स्ट्रेस, कैसे उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने लिए कैसे एक हायरार्की बना सकते हैं, एंड डेफिनेटली वी लेफ्ट इट ऑफ एट इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेसर। और मैंने कहा था लिस्ट बनाने के लिए, तो अगर नहीं बनाई है तो डोंट वरी, पार्ट 1 जाके देख लेना, या फिर अभी पॉज कर लो और एक लिस्ट बना लो कि आपके इंटरनल स्ट्रेसर्स क्या हैं और आपके एक्सटर्नल स्ट्रेसर क्या हैं। बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं हम इसको, इसीलिए बैक टू द बेसिक्स। स्ट्रेस बुरा नहीं है इन द राइट अमाउंट। इनफैक्ट हमारे केव मैन एंसेस्टर्स को भी होता था। यू नो व्हेन कोई जानवर सामने आता था तो दे वुड गो थ्रू अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जहां पे उनका ब्रेन, एमिगडाला, उनका लिम्बिक सिस्टम कहता था वेट देयर इज सम एनिमल दैट्स प्रोबब्ली गोइंग टू अटैक अस, सो व्हाई डोंट यू फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में चले जाओ। और ये है न्यूरोसाइकोलॉजी बिहाइंड स्ट्रेस। इसलिए याद रखो, कोई भी चीज जो नेचुरली हो रही है वो डेफिनेटली अलार्म रिएक्शन है, बुरा नहीं है तुम्हारे लिए। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में, जो कि मैक्सिमम लोग, जब मैं थेरेपी करती हूँ उनसे जब बात करती हूँ, तो बात करते करते एक चीज निकलती है जो इनहेरेंटली हम सब कोशिश करते हैं करने की, मगर हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। लेट मी जस्ट से इट आउट राइट देयर। जब भी हम ये चीज बहुत ज्यादा एक्सेस में करने की कोशिश करते हैं, ये हमारे लिए बहुत खराब, और इसका नाम है CONTROL, कंट्रोल। हाँ, जब भी हम कुछ भी चीज बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। और फंडामेंटली एज ह्यूमंस हमें पसंद है कंट्रोल। आई लाइक टू कंट्रोल द टेम्परेचर इन माय रूम, आई लाइक टू कंट्रोल द वे यू नो समबडी एल्स इज ड्राइविंग, समटाइम्स आई एम इन द बैक सीट। ऐसे ही हम सब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एंजाइटी को, वहीं पे गलती हो जाती है। एंजाइटी हमको कंट्रोल कर रही है, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से, राइट। सो व्हाट टू डू? कंट्रोल छोड़ दें, रहने दें, भाग जाए? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। कहाँ कंट्रोल करना है वर्सेस कहाँ नहीं कंट्रोल करना है, द ट्रिक लाइज देयर। मतलब अगर आप पानी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, पानी बह जाएगा, राइट। सिमिलरली जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसेस मैंने आपको लिखवाए थे कि आप लिखिए अपने इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रेसेस। इंटरनल जो माइंड के अंदर चलते हैं, जो ज्यादातर हमारे ब्रेन की थॉट्स की एक आउटकम होती है, और एक्सटर्नल जो कि बाहरी दुनिया से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम की डेट चेंज होते रहना या फिर दरवाजा खुलना, ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। कोई आके मुझे फोन करे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, दीज आर नॉट अंडर माई कंट्रोल, बट यस अ लिटिल बिट ऑफ कंट्रोल विल बी हेल्पफुल। मगर कैसे डिसाइड करें कि कितना कंट्रोल अच्छा है कि नहीं? तो पहले 3 सवाल पूछना चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि आप अपने आप से पूछेंगे जब भी सिचुएशन आ जाए जहां पे कंट्रोल करने का मन करे, क्या लेट्स एग्जीक्यूट कंट्रोल, ठीक है। तो पहला, डू आई रियली हैव एनी कंट्रोल ओवर दिस सिचुएशन? अगर तो है तो गो फॉर इट, जाओ कंट्रोल करो। अब आपकी डेट चेंज हो गई एग्जाम की, कंट्रोल था आपका? अनफॉर्चुनेटली नहीं था, एंड दैट्स व्हाई वी फील वेरी हेल्पलेस। बट उसके साथ झगड़ा करने में, टाइम वेस्ट करने में, यू आर रियली वेस्टिंग योर टाइम माय फ्रेंड। अगर कंट्रोल कर सकते हो तो गो फॉर इट, नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो, लेट इट गो फॉर रियल। दूसरी बात, okay, let's say that I can possibly have some control over it. Can I change something about it? If yes, then again, can the change happen in the next 5 minutes? Can the change happen in the next 30 minutes? Can the change happen in 60 minutes? तो कर लो। मतलब कोई टॉपिक है जिसको 5 मिनट पढ़ लोगे या 30 मिनट पढ़ लोगे या 1 घंटा पढ़ लोगे, फायदा आ जाएगा, प्लीज कर लो, इट इज अंडर योर कंट्रोल। मगर कोई ऐसी चीज है विच इज सो नॉट अंडर माई कंट्रोल, जैसे मेरी हाइट बदलना, आई कैन नॉट इवन कंट्रोल टू चेंज माई हाइट इन दिस लाइफ टाइम। तो इफ यू कैन नॉट कंट्रोल इट इन द नेक्स्ट 5 to 50 मिनट्स मैक्सिमम, तो उसके पीछे दौड़ने में इस समय फायदा नहीं है। हाँ, कुछ चीजें जैसे आपकी हेल्थ, लाइफस्टाइल, धीरे धीरे आप कंट्रोल करके चेंज कर सकते हैं, उसका फाइनल आउटकम अच्छा होता है। पर उसके बारे में आज स्ट्रेस ले लूं, अरे यार मेरा वेट नहीं कम हो रहा, अगेन देयर इज नो पॉइंट अबाउट इट। डू व्हाट यू कैन डू राइट नाउ। एंड हैविंग सेड दैट, अगर कोई चीज अगले 1 साल और 1 महीने या फिर 10 साल बाद नहीं मैटर करने वाली है, प्लीज उसको छोड़ दो। फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है, वो 10 साल बाद तो मैटर नहीं करेगा, 1 साल बाद तो मैटर नहीं करेगा, 1 मंथ बाद भी मोस्टली मैटर नहीं करेगा। वो फोकस ऑन योर स्टडीज फ्रेंड, प्लीज पढ़ाई करो, डेफिनेटली हेल्प करेगा। स्ट्रेस दैट इज अंडर योर कंट्रोल, पढ़ाई करना इज अंडर योर कंट्रोल, राइट। और फाइनली जो मेरा मेन तकिया कलाम रहता है स्ट्रेस के बारे में, कि स्ट्रेस जरूरी है, स्ट्रेस बिना वजह के नहीं होता है।
थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता रहेगा और इसको हम कॉन्स्टेंटली इसके साथ झगड़ा ना करके इसको एम्ब्रेस करते रहेंगे, इसके साथ साथ हम अपने आप को याद दिलाते रहेंगे कि क्या करना है। थर्ड पार्ट में हम कुछ एक्शनेबल टिप्स के बारे में बात करेंगे अबाउट द न्यूरोसाइकोलॉजी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। थर्ड पार्ट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट थिंग्स व्हिच आर एप्लीकेबल एंड यस एवरीथिंग कैन बी डन बाय अ स्टूडेंट लाइक यू, यस एवरीथिंग कैन बी डन बाय अ टीचर लाइक मी। मेरा नाम है डॉक्टर अरदाता और मैं हूँ आपकी साइक फैकल्टी ऑन मेडेड, क्योंकि आपको साइकाइट्री से प्यार हो जाना चाहिए। नॉट ओनली इज इट ग्रेट टू हेल्प पेशेंट्स बट ऑल्सो ग्रेट फॉर अंडरस्टैंडिंग योर ओन मेंटल हेल्थ। तो मिलते हैं थर्ड पार्ट में अबाउट अंडरस्टैंडिंग द न्यूरोसाइकोलॉजी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ओनली ऑन PW Med Ed।